देखिए बच्चों, द सॉल्बिलिटी ऑफ पीबी ओएच होल्डर्स दे रखी है आपको वाटर में, ठीक है, इतने मोलर। तो आपको सॉल्बिलिटी निकालनी है बफर सॉल्यूशन के अंदर। बफर में पीएच तुम्हारा क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट, ठीक है। और पीएच 8 है, इसका मतलब बेसिक सॉल्यूशन तुम्हारा ऑलरेडी है। तो पहले एक काम करो, केएसपी निकाल दो। पीबी ओएच होल ट्वाइस को बड़ा ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा? पीबी प्लस टू ओएच माइनस, ठीक है। इसकी बड़ा वैल्यू ना रखो, सॉल्बिलिटी एस मान लो उसको। चलो भाई, सॉल्बिलिटी दे रखी है ना, तो ये ऐसे, तो ये 2s हो गया एक तरीके से। एस की वैल्यू तुम्हें गिवन ऊपर। तो बच्चे केएसपी का फॉर्मूला क्या बनेगा? पीबी प्लस टू इंटू ओएच माइनस का स्क्वायर। इस इक्वेशन की हेल्प से हमने कर दिया, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू एस इंटू 2s का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? 4s का क्यूब। नाउ ये वैल्यू यहां पर रख दो, तो ये हो जाएगी 4 इंटू 6.7 इंटू 10⁻⁻6 का क्यूब। तो बेटा 6.7 का क्यूब करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 बार बेटा मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 300.76। और बाहर 4 रखा हुआ है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बेटा वैल्यू आएगी 1203 इंटू 10⁻18। और डेसिमल को एडजस्ट करना है बेटा, करना है कर लो, वरना ना करो कोई दिक्कत नहीं। करना हो तो 1.203 इंटू 10⁻15 मोलरिटी क्यूब। तो ये बेटा हमारा आ गया किसकी वैल्यू? केएसपी की। अब क्वेश्चन ने बोला है कि बफर सॉल्यूशन की बात करनी है। बफर सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ बेटा? ओएच माइनस कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। यहां पर केएसपी की वैल्यू तुम्हारी ये निकल आई है, दिस वन, ठीक है। अब इसको बेटा दोबारा लिखते हैं, पीबी ओएच होल ट्वाइस पीबी प्लस 2 और 2 OH माइनस का पावर -1। अब बेटा सॉल्बिलिटी इसकी S1 मान लो, तो यहां पर S1 तो मानोगे, लेकिन बफर सॉल्यूशन में pH कितना है? 8। अगर बेटा pH 8 है तो pOH कितना आ गया? 6। तो OH माइनस कितना आ गया? 10⁻6, ठीक है। अरे बात समझ में आ रही? और बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ओवरऑल घूम फिर के? -6 ही आ जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए बेटा आप केएसपी निकाल दो। केएसपी इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों पीबी प्लस 2 इंटू ओएच माइनस का स्क्वायर। केएसपी की वैल्यू निकाल रखी हमने 1.203 इंटू 10⁻15। सॉल्बिलिटी बेटा S1 माना हमने। OH माइनस तुम्हें लेना पड़ेगा कितना? 10⁻6। इसको कर दो स्क्वायर। बेटा ये हमने क्यों लिया? क्योंकि इट इज अ बफर सॉल्यूशन, और बफर सॉल्यूशन में pH या pOH चेंज नहीं होगा। तो बच्चे अब S1 का निकाल दो, कितना आ जाएगा देखो, 1.203 इंटू 10⁻15 अपॉन में 10⁻12। तो बेटा S1 जो आ जाएगा तुम्हारा 1.203 इंटू 10⁻3 मोलर। ठीक है बच्चों, ट्राई करो उसके ऊपर अच्छे से देख लो।